चलिए आज सुने कहानी अनीता और उसके हुनर की। अनीता एक छोटे से गांव की लड़की थी जो अपने परिवार के साथ खेती बाड़ी करती थी। उसका दिन सुबह से शाम तक खेतों में काम करते हुए बीतता था। वह कभी यह नहीं सोच पाई थी कि वह कुछ अलग कर सकती है, क्योंकि गांव में शिक्षा और करियर के अवसर बहुत कम थे। लेकिन एक दिन गांव में एक नई पहल शुरू की गई। सरकार ने एक कौशल विकास केंद्र खोला था, जहां ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को विभिन्न हुनरों के बारे में सिखाया जाता था, जैसे सिलाई, बुनाई, कंप्यूटर कौशल आदि। अनिता को इस बात का एहसास हुआ कि यह एक अच्छा मौका हो सकता है। वह हमेशा सोचती थी कि अगर उसे कोई हुनर मिल जाए तो वह अपने परिवार की मदद कर सकती है। उसने सिलाई का कोर्स शुरू किया। शुरुआत में उसे बहुत सारी परेशानियां आईं, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसे सिलाई के बुनियादी कौशल, कपड़े काटने और डिजाइन बनाने की प्रक्रियाएं सिखाई गईं। धीरे धीरे अनिता की सिलाई में निपुणता बढ़ी और उसने छोटे छोटे कपड़े बनाना शुरू कर दिया। कुछ महीनों में अनिता ने अपने गांव में एक छोटा सा सिलाई का व्यापार शुरू किया। वह अपने बनाए हुए कपड़े बाजार में बेचने लगी और जल्द ही उसकी मेहनत का फल मिलने लगा। उसके बनाए कपड़े गांव में बहुत पसंद किए गए। लोग उसकी मेहनत और रचनात्मकता को सराहने लगे। अनिता का आत्मविश्वास बढ़ा और उसने अपने व्यवसाय को और भी बढ़ाने की योजना बनाई। समय के साथ अनिता ने अपने सिलाई के कौशल को और भी विस्तारित किया और विभिन्न प्रकार के डिजाइन बनाना शुरू किया, जैसे कि महिलाओं के सूट, बच्चों के कपड़े और जूट के बैग। अब उसका व्यवसाय केवल गांव तक सीमित नहीं था, बल्कि आसपास के शहरों में भी उसकी पहचान बनने लगी। अनिता ने कुछ स्थानीय कारीगरों को भी अपने साथ जोड़ लिया और उन लोगों को भी सिलाई का प्रशिक्षण दिया, ताकि वे भी आत्मनिर्भर बन सकें। आज अनिता एक सफल उद्यमी बन चुकी है। उसकी मेहनत और कौशल ने उसे न केवल आर्थिक रूप से स्वतंत्र बना दिया, बल्कि उसने कई अन्य लोगों की जिंदगी भी बदल दी। अब अनिता गांव की अन्य लड़कियों को भी सिलाई सिखाती है, ताकि वे भी अपने पैरों पर खड़ी हो सकें। अनिता का सपना अब सच हो चुका है। वह न केवल अपने परिवार के लिए एक मजबूत स्तंभ बन चुकी है, बल्कि अपने गांव और समुदाय के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन गई है। मॉरल: यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर किसी को सही दिशा में अवसर मिले और वह उसे मेहनत और समर्पण से अपनाए, तो वह अपने सपनों को पूरा कर सकता है। कौशल विकास से न केवल आत्मनिर्भरता आती है, बल्कि यह समाज में बदलाव लाने का एक जरिया भी बन सकता है। आशा करते हैं आपको प्रेमांश फाउंडेशन की इस कहानी से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो, तो इसे शेयर करें, जिससे और भी लोग इसे देखकर प्रेरित हो सकें। धन्यवाद।